हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज़ राघव दादिज और आज हमारा टॉपिक होगा टाइप 3 स्पेशल इंटीग्रल्स। अब टाइप 3 स्पेशल इंटीग्रल्स हमारे पास क्या है। पिछली क्लास में हमने टाइप 2 स्पेशल इंटीग्रल्स देखे थे कि उनका टाइप 2 के अंदर हम किस तरीके से एप्लीकेशन पार्ट आएगा, राइट। तो हमने टाइप 1 टाइप 2 देख चुके हैं। टाइप 1 क्या था हमारे पास में कि कोई भी कॉन्स्टेंट हो और वो तीन टाइप, राइट। टाइप 2 में क्या था कि कोई लीनियर क्वांटिटी लिखे हो और वो तीन टाइप हमारे पास में है ना, तीन जो हम पढ़ते हैं अलग अलग डिफरेंट। ऐसे टाइप 3 में क्या है कि लीनियर की जगह पर क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन, और वो हमारे पास में थ्री जो टाइप्स हमने देखे थे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक एंड अंडर रूट क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक डीएक्स, है ना। ये तीनों टाइप हमारे इसमें आ जाएंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम बातचीत करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में किस तरीके के तीन टाइप आने वाले हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे कोई क्वाड्रेटिक लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू डी एक्स। एक तो ये टाइप पढ़ेंगे हम। सेकंड सेकंड सेम पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। और थर्ड हम देखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय द अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। ये तीन टाइप हम पढ़ने वाले हैं, राइट। अब इन तीन टाइप में हम क्या करने वाले हैं वो हम बातचीत करेंगे। तो हमने टाइप सेकंड में क्या देखा था कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है, एक मिनट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब टाइप वन में क्या था, इस क्वाड्रेटिक की जगह वन लिखा था, इस क्वाड्रेटिक की जगह वन लिखा था, इस क्वाड्रेटिक की जगह वन लिखा था, और बाकी सब सेम था। टाइप टू में इस क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर था, इस क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर था, इस क्वाड्रेटिक की तरह लीनियर था, बाकी सब सेम था। अब टाइप थ्री में क्या है, ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक 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 अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, राइट। चलो, अब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है। अब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को हम कैसे चेंज करेंगे वो बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, उसको हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स, लैम्डा टाइम कोई क्वाड्रेटिक। तो लैम्डा टाइम कोई क्वाड्रेटिक कौन सी है, दिस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लैम्डा टाइम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस आर हम कर देंगे, है ना। अब आर हम यूज़ किया तो यहाँ पे मैं गामा लिख देता हूँ, ठीक है। लैम्डा म्यू और गामा का यूज़ कर लेते हैं, आर तो यहाँ यूज़ करा हुआ है ना हमारे पास में, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ गामा। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, यानी मैं ऊपर जो क्वाड्रेटिक लिखी है उसको मैं ऐसे चेंज करने वाला हूँ। ये बात आपको समझ में आई बेटा, राइट। अब इस बात को हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे, हम क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम तो ये फॉर्मेट अपनाएंगे, कौन सा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखने वाला हूँ लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन प्लस गामा। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस म्यू,
और ये हो जाएगा मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन 2x + 1 प्लस गामा, राइट। अब अगर मैं देखूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है लैम्डा, लैम्डा ही आ रहा है बस मेरे पास, बिल्कुल, प्लस लैम्डा इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है मेरे पास में, लैम्डा, प्लस यहाँ से 2 म्यू आ जाएगा तो 2 म्यू, और बस ये x का कोफिशिएंट आ जाएगा मेरे पास, प्लस ये मेरे पास में आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू प्लस गामा, है ना, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब मैं इनको कंपेयर करूं इससे 2x स्क्वायर 5x + 4 से, तो x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर का, और यहाँ पे लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू तो हमें समझ में आ गई 2 है। यहाँ से लैम्डा प्लस 2 म्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, और लैम्डा प्लस म्यू प्लस गामा इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 4। तो लैम्डा 2 आते ही यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2 प्लस, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 + 2 म्यू इक्वल टू 5। तो म्यू इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से, म्यू इक्वल टू आ जाएगा 5 - 2 3, 3/2, म्यू 3/2 आ गया। लैम्डा 2 है, म्यू 3/2 है, तो यहाँ से हम लैम्डा को 2 लिख देंगे, म्यू को 3/2 लिख देंगे, प्लस गामा इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, गामा को हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो हमारे पास में क्या क्या आ गई क्वांटिटी, यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी आ चुकी है, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, एंड गामा आ गया हमारे पास, लैम्डा म्यू एंड गामा हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इन तीनों वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। तो अब कैसा आएगा हमारे पास देखते हैं। तो वो वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मेरे पास में इंटीग्रेशन क्या था 2x स्क्वायर, देखो था तो ये 2x स्क्वायर प्लस 5x + 4 डिवाइड बाई अंडर में x स्क्वायर प्लस x + 1 dx। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x + 4 को मैं लिखूंगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 2, तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x + 1 इसको, प्लस, और लैम्डा म्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, म्यू की वैल्यू आई थी 3/2, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3/2 टाइम्स 2x + 1 प्लस, और यहाँ पे गामा, गामा की वैल्यू 1/2 आई थी हमारे पास में, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इंटीग्रेशन में इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन में यही लिख दूंगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस x + 1 प्लस 3/2 2x + 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, और ये मेरे पास में चल रहा है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x dx, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेशन बना दूंगा 3, तो कैसे बनेंगे ये अलग अलग इंटीग्रेशन वो देख लेते हैं। तो पहले इसमें डिवाइड जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट वाला तो बन जाएगा 2 टाइम्स इसका, इसमें डिवाइड दूंगा, अगर मैं इसका इसमें डिवाइड दे रहा हूँ तो ये मेरे पास कट के अंडर रूट में बन जाएगी क्वांटिटी, बिल्कुल। तो ये मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x + 1 dx, प्लस अब ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x + 1 dx, और सिमिलरली मेरे पास में यहाँ आ जाएगा 1/2, जिसको मैं बाहर लिख दूंगा 1/√, में x स्क्वायर प्लस x + 1 dx, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसको मैं क्या करूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाऊंगा, है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं इसको कैसे बनाऊंगा, 2 तो है ही मेरे पास में, अब इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट में, ध्यान से देखना, x का कोएफिशिएंट के साथ में प्लस है, x के साथ में तो प्लस, ऐसा कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस उसका होल स्क्वायर, तो 1/4 को माइनस किया, है ना, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास dx प्लस 3/2, अब यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस x + 1 को t मान लूँ, x स्क्वायर प्लस x + 1 को t मान लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x + 1 dx = dt,
है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, तो मैं इसको लिख लूंगा, ये तो dt बन जाएगा ऊपर वाला, है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, 2x प्लस 1 इंटू dx, ये dt बन जाएगा इसको t मानने पे, है ना। तो इसको मैंने dt लिख दिया और डिवाइड बाई ये t की पावर 1/2 बन गया, प्लस 1/2, इसको मैं क्या करूंगा अगेन 1 अपॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये बना दूंगा मैं, जो यहाँ लिखा है वही लिख दो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 4 माइनस 1 3/4, तो 3/4 को मैं √3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल dx, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको मैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख दूँ, √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, बेटर रहेगा, ताकि एक स्टेप हमें यहीं बन जाए। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये मेरे पास में क्या बन गया, एक तरह से अंडर में वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, है ना, स्पेशल इंटीग्रल्स में। तो वो होता क्या है हमारे पास में, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये हम लिख सकते हैं एक्स, है ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1/2 2 इंटू, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला इसका, देखो तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 1/2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। और फिर आ जाएगा मेरे पास में अंडर में इसका एज इट इज लिख दूंगा मैं, ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये तो करते हैं हम। ये मेरे पास में कौन सा है, अंडर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले का हम लिख रहे हैं, प्लस फिर मैं लिखूंगा a²/2, तो a स्क्वायर मतलब 3/4, a स्क्वायर मतलब 3/4/2 मतलब 3/8, है ना। फिर आ जाएगा अंदर x प्लस, यानी x प्लस 1/2, एक मिनट लॉग आएगा ना, फिर तो a²/2 फिर लॉग आ जाएगा, तो मैं लिख लूंगा लॉग, और लॉग के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस, यानी x प्लस 1/2 प्लस अंडर में दिस वन का होल स्क्वायर। देखो ये बड़ा तो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन, है ना। तो ये तो मैंने किसको सोल्व किया, देखो ध्यान से अगर मैं बात करता हूँ, ये हमने सिर्फ इसका आंसर लिखा है बेटा, अभी इसका आंसर लिखा है ये पूरा मैंने, है ना, ये जो चीज लिखी है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस करूंगा, इसमें आगे प्लस करके लिखूंगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं प्लस, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो इजी है, 3/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1, ये तो होगा, ये टी की पावर ऊपर चल जाएगा -1/2 और प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो ये 1/2 नीचे और वो मेरे पास अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/2 से ये, या तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, टी की पावर ये बन जाएगा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, है ना। अब टी की पावर है तो उसको मैं एक्स की पावर बना दूंगा, और यहाँ पे 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 1/2 आएगा, 1/2 से ये कट जाएगा हमारे पास में 2, सही है ना, ये 2 कट जाएगा हमारे पास में, मतलब 1/2 है, 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, है ना। तो इसको मैं अगर देखूँ तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास टी की पावर हाफ 3 इंटू टी की पावर हाफ बन जाएगा ये, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे साफ लगे मैं, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा टी मतलब टी किसको माना, x² प्लस x प्लस 1 को, और ये मेरे पास में 1/2 इसकी पावर 3 इंटू, यही तो आया था मेरे पास इसकी पावर, है ना। अब ये मैंने किसको फाइंड आउट किया है, ये मेरे पास में जो आंसर आया है, ये जो मेरा आंसर है, ये आंसर है इसका, आ रहा है समझ में बेटा, राइट। अब हम थर्ड लिख लेते हैं प्लस करके इस वाले का आंसर, ये क्या है मेरे पास अंडर रूट में, ये मेरे पास में है 1/2, तो 1/2 रहेगा ही यहाँ पे, है ना, और dx अपॉन अंडर रूट के अंदर मेरे पास में है x² प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर मेरे पास में x² प्लस ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास में क्या होता है log x प्लस अंडर रूट में जो चीज़ लिखी है वही, है ना। तो इसको मैं लिख लूंगा 1/2 log
एक्स प्लस मीन्स एक्स प्लस 1/2 प्लस, और जो अंडर रूट में लिखा है वही, तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है, और प्लस सी। तो ये मैंने किसका लिखा है बेटा, ये हमने लिखा है, मैं ब्लू से दिखाऊं तो सही, इस ब्लू से दिखा देते हैं, ये हमने इसका आंसर लिखा है। ये जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा है इसका आंसर, राइट। तो ये तीनों के हमारे पास में आंसर आ चुके हैं, है ना। तो तीनों का हमारे पास में आंसर आ रहा है एक्स प्लस, फर्स्ट वाला हमने लिख ही दिया, एक मिनट, x/2, है ना, ये रहा देखो फर्स्ट वाला। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये x प्लस 1/2 बचेगा, और अंडर रूट में ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2, है ना, ये आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा बिल्कुल, है ना, ये चीज़ लिख दी, प्लस ये मेरे पास में आ जाएगा 3/8, है ना, 3/4 है, तो ये मेरे पास में a²/2 किया तो 3/8 आया, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आंसर log x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है ना, प्लस 3, और ये आ जाएगा प्लस 1/2 log x प्लस, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ गया, राइट। अब अगर देखो इसको क्या है कि एग्जाम में हमारे पास में क्या है ना, एग्जाम में क्या होता है, देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है ये आंसर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा जो आपको सामने दिख रहा है ना, ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसा दिखेगा आपको। तो एग्जाम में हमारे पास में किस तरीके से दिखता है वो भी हम देख लेते हैं कि एग्जामिनर क्या पता हमें ऐसा दे दे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो बना देता हूँ जगह, ताकि यहीं पे समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो एग्जाम में इसका पूरे का आंसर मैं लिखता हूँ, कैसा आएगा देखो, एग्जाम में इसका आंसर आएगा जैसे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, है ना, तो ये मैं लिख दिया x प्लस 1/2, और ये मेरे पास जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है ये हमें बनाई किसकी है, ये वाली क्वांटिटी हमने बनाई किसको है, इसको तो बनाया अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। अब अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरे पास वही चीज़ है, अंडर रूट में x स्क्वायर x प्लस 1, अगर 1/2 को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, है ना, तो ये दोनों सेम है, तो यानी 3 भी मैं ऐड कर दूँ इसमें, बिल्कुल, तो मैं 3 भी ऐड कर दूँ, तो इसको मैं साथ में ही लिख रहा हूँ देखो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस 3 भी ऐड कर दिया। अब 3 ऐड करने पे ये आ गया 7/2, तो मैं डायरेक्ट इसको 7/2 लिख लूँगा। आ रहा है बेटा समझ में, तो इसको मैं 7/2 लिख दूँगा डायरेक्ट। तो मतलब मैंने क्या किया है, इसको इसको और इसको तो मैंने लिख दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3/4 बचेगा, तो ये मैं लिख लिया प्लस 3/4, और लॉग के अंदर लिखा है हमारे पास x प्लस 1/2, ठीक है, प्लस, और ये अंडर रूट में ये जो क्वांटिटी लिखी है रियल में तो यही है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये मैं लिख दिया x स्क्वायर प्लस x, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके तो लिखा था हमने, है ना, तो ये भी लिख चुके हैं हम, प्लस फिर 1/2, 3/2 का ये 1/2 वाला लिख लेते हैं, प्लस 1/2, है ना। अब इस log वाले को भी मैं ऐड कर लूँ क्या, बिल्कुल, क्योंकि log ये सेम ही तो चीज लिखा है x प्लस 1/2, और ये अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये सेम ही तो है, तो 1/2 इसी में ऐड कर दो 3/4 में, है ना, बेस्ट ये रहेगा हमारे पास में। तो 3/4 में ही मैंने 1/2 ऐड कर दिया कॉमन लेके, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 1/2 कितना हो जाएगा 2/4, यानी 5/4 हो जाएगा ये मेरे पास, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 5/4, ठीक है बेटा, तो इसको मैं 5/4 लिखूंगा। तो देखो आंसर को कैसे हमें, ये आंसर है इसका, बना दिया ये हमने आंसर। आंसर हमने क्या लिखा, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आंसर हमने इतना बड़ा लिखा हुआ छोड़ दिया, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें ये आंसर था। अब ऑप्शन में हम सोचेंगे कि हमारा आंसर तो है आया ही नहीं, है ना, लेकिन इसको सोल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, राइट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से मेरे को टाइप 3 को यूज करना है इंटीग्रेशन के अंदर, राइट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स की हम बात कर लेते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल से पहले हम बात कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल से पहले मैं एक और चीज सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक और चीज हम पढ़ना चाहेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन हमने देखा था कि हमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, कि इसको टी मान लिया है ना, कैसे हमें सोल्व करना है ये हमने देखा है, सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे है ना, यहाँ आप लिख लो ना हेडिंग करके या नोट करके लिख लें, कैसे भी यहाँ लिखा देता हूँ मैं नोट करके, है ना। तो यहाँ लिख लो सम इम्पोर्टेंट, ऐसे लिखो, एक मिनट, तो लिखो सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो हमें ध्यान रखने हैं और इनका हम कैसे यूज करेंगे मैं एग्जांपल देके अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमारे पास में आ जाए कोई, ब्रैकेट से लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास आ गया, तब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास में आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या रखने वाले हैं, एक्स को बेटा हम रख लेंगे ए टेन थीटा, राइट, और ए कॉट थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं a cot tan थीटा या a cot थीटा रख लूंगा। जब भी हमारे पास में क्वेश्चन में ये दिखे हमें, तो सब्स्टिट्यूट हमें इस तरीके से भी ही कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब कैसे करेंगे वो मैं एग्जांपल अभी देके बताऊंगा, अभी बस ध्यान रख लो कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। तो x की जगह अगर ध्यान से देखो तो a tan थीटा लिख दूंगा, तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए है कि थोड़ा इजी हो जाए हमारा इंटीग्रल, है ना। ऑब्वियस है, कोई हार्ड इंटीग्रल दे रखा है उसको इजी बनाना ही है। तो आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अब मैं एक बार लिखा देता हूँ सारे, फिर हम क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे कैसे होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह लिख देंगे या तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, है ना। थर्ड लिख लो, अगर मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स को मैं ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा लिख लूंगा, इन दोनों में से एक मान लूंगा, है ना। फोर्थ अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास अंडर रूट में लिखा है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर मैं बात कर लूँ अंडर रूट में लिखा है ऊपर ए प्लस एक्स हो या नीचे ए माइनस एक्स हो, है ना, इस तरीके से दे रखा हो, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स की जगह, तो एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ए कॉस ऑफ टू थीटा, है ना, ये ध्यान रखना। फिफ्थ अगर मैं बात करूं, फिफ्थ हमारे पास में अगर मेरे पास अंडर रूट में एक्स माइनस अल्फा लिखा हो और नीचे लिखा हो बीटा माइनस एक्स, अरे बात समझ में, एक्स माइनस अल्फा और नीचे बीटा माइनस एक्स अगर मेरे पास लिखा हो, या फिर ये मेरे पास मल्टीप्लाई में है दोनों, यानी एक्स माइनस अल्फा हो और बीटा माइनस एक्स हो, इसको भी एक्स माइनस बीटा, तब मैं क्या करने वाला हूँ वो हम चीज़ देख लेते हैं, है ना। तो तब मैं x को बेटा लिखूंगा x इक्वल टू, मैं लिख लूंगा अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से एज्यूम करूंगा। ठीक है, अभी एज्यूम कर लूंगा तो क्या होगा इसके अंदर अगर देखें तो ये लास्ट वाला एक बार मैं करके दिखाता हूँ, है ना। अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ तो क्या होगा, तो लास्ट वाले को अगर मैं बताऊँ, देखो क्या था हमारे पास में कि अंडर रूट में x माइनस अल्फा हो और नीचे मेरे पास बीटा माइनस एक्स हो, या फिर हमने बात की कि अंडर रूट में x माइनस अल्फा लिखा हो और x माइनस बीटा लिखा हो,
तो हम x को क्या पुट करने वाले हैं, x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब x की जगह ये वैल्यू रख के देखो क्या आता है। देखो x की जगह मैं लिखता हूँ तो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस x है अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब अगर मैं देखूं अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, इन दोनों में अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास में, अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा अगर मेरे पास, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कॉमन आ जाएगा मेरे पास बीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, बिल्कुल। अब अगर मैं देखूं कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख लूंगा अंडर रूट में आ जाएगा माइनस, तो ये बीटा साइन स्क्वायर थीटा है और एज इट इज माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बिल्कुल। डिवाइड बाई नीचे क्या है हमारे पास में बीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा बीटा माइनस अल्फा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा कॉस थीटा और अंदर क्या बच जाएगा बीटा माइनस अल्फा, दोनों कट जाएंगे तो मेरे पास में क्या बचा टेन थीटा। राइट, अब आप देख रहे होंगे कि क्या था और क्या बन गया। राइट, तो इनका ये यूज है हमारे पास कि इस तरीके से हम इनको मानेंगे। राइट, जब भी ये मेरे पास में क्वेश्चन आए या कुछ हो तो हम इस तरीके से मानेंगे, तो ये मेरे पास में इजी बन जाएंगे इन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमारे पास में जो हम करने वाले हैं। यह है बेटा सबको समझ में, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं ये आ जाए अंडर रूट में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो भी हम यही काम करने वाले हैं, है ना। अंडर रूट के अंदर ये चीज आ जाएगी, वही चीज बन जाएगी x माइनस अल्फा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x माइनस अल्फा, यहाँ माइनस अल्फा कर दूंगा और एक बार माइनस बीटा कर दूंगा, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हम कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वो हम बातचीत करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स डी एक्स, है ना। ठीक है, अब मैं इसको करने के दो तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, पहला तो एक अभी ये सब्स्टिट्यूशन देगा वो भी बताऊंगा एक तो, और एक बिना सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बिना सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे वो देख लेते हैं पहले एक बार, है ना। कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि अब सर मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं जानता तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, तब भी हो जाएगा ये मेरे पास क्वेश्चन। कैसे होगा वो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आई इंटू कर दूंगा मैं ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स। राइट, ये काम करते ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये काम करते ही हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, ऊपर वाला ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट कटेगा तो ये सिर्फ ए माइनस एक्स बचेगा ऊपर तक, और नीचे मेरे पास अंडर रूट में क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आप देखो तो ये मेरे पास दो अंडर रूट में काट दो या तो, है ना। तो इसको मैं दो में काट दूंगा, कैसे, एक तो बन जाएगा मेरे पास a डिवाइडेड बाई ए डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बन जाएगा माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो एक तो बन गया मेरे पास a डिवाइड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक बन गया था मेरे पास में एक्स डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना था हमारे पास में दो। अब अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है इसको सोल्व करूं तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर
टी मान लूँ मैं, तो ये तो हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, dt डिवाइड बाई 2, x dx dt डिवाइड बाई -2 है ना, माइनस का dt बाई 2। तो ये तो बन जाएगा मेरे पास माइनस का dt बाई 2। तो इसको मैं लिख लूँगा माइनस x dx को मैं लिख लूँगा माइनस का dt डिवाइड बाई 2, और नीचे मैंने इसको t माना तो t की पावर 1/2। सही है, बिल्कुल। और ये कौन है, ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास में a को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ बेटा। अगर मैं देखूं तो इस a को तो मैं चाहे बाहर लिख दूँ, यहाँ मान लगा दो, यहाँ a बाहर लिख दो, ठीक है। और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, a इंटू, ये आ जाएगा मेरे पास a इंटू साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x बाई ए लिख लेगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो आगे मैं लिख लूँगा a साइन इनवर्स x बाई ए, ये आ जाएगा प्लस 1/2, और ये dt, है ना। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, चलो इसको पहले लिख लेता हूँ ऐसे, dt, और ऊपर में t की पावर -1/2 लिख लेता हूँ, है ना। ऐसा कर लेते हैं। तो इसको dt को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लूँगा t की पावर -1/2, और यहाँ dt। अब t की पावर -1/2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, a साइन इनवर्स x बाई ए प्लस 1/2। टी की पावर -1/2 को क्या करें, टी की पावर -1/2 प्लस 1, यानी टी की पावर हाफ ही बन जाएगा। और टी किसको माना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो उसका तो अंडर रूट ही रह जाएगा, और हमारे पास डिवाइड में हाफ जाएगा, तो डिवाइड हाफ से ये हाफ चल जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, तो इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका। यही आंसर होगा, नहीं, प्लस सी भी लगाओ सर, बिल्कुल प्लस सी भी हमें लगाना होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये तो हमारे बातचीत हो गई ये वाली। हम देखते हैं कि सर इसी क्वेश्चन को आपने सब्स्टिट्यूशन बताया उससे भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स डी एक्स। अब अगर मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशन में, हम क्या करते थे, जब भी ये आएगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x को अज्यूम, है ना, मानेंगे लेट x इक्वल टू a cos ऑफ 2 थीटा। x को अगर ये मान लूंगा मैं, तो मेरे पास dx क्या आ जाएगा बेटा, है ना। x को अगर ये मान लूंगा तो dx डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, फिर dx चेंज हो जाएगा, dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा a cos 2 थीटा का होता है माइनस का sin 2 थीटा डी थीटा, और फिर 2 थीटा का 2 इंटू 2, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने अंडर रूट में a माइनस a cos 2 थीटा लिख लिया डिवाइड बाई a प्लस a cos 2 थीटा लिख लिया, और इंटू डी एक्स की जगह मैं लिख लूँगा माइनस का 2a तो बाहर लिख दूँ, और यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा बिल्कुल। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा आगे। अब अगर मैं a कॉमन ले लूँ, देखो ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो भी चलता है ना काम, a कॉमन ले लूँगा तो a दोनों में से कॉमन आया, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा, a कॉमन आ गया तो a क्यूब कर दूँ a। अब चलो ऐसा करते हैं, a कॉमन आया और इधर से भी a आया, दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल, तो दोनों कट जाएंगे, और यहाँ मेरे को बन जाएगा बस 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है सर, cos ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा सर 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस तो लिख लिया हमने, 1 माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दूंगा फिर मैं, है ना, तो 1 माइनस की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कटा, साइन बटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, देखो नेक्स्ट में लिखो, तो ये मेरे पास में बन जाएगा, बाहर तो माइनस का 2a है ही, ठीक है, बाहर तो मेरे पास माइनस का 2a था,
और यहाँ मैं लिख लूँगा अंडर रूट में ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे साइन 2 थीटा डी थीटा है, ये था ना, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूँ माइनस का 2a, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। और इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लूँ तो 2 का तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ लिख लेता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो माइनस का 4a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को वापस हम क्या लिखेंगे, 1, अगर मैं बात करूँ कॉस 2 थीटा हमने अब बात की थी, होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना आया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख लूँगा मैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, तो माइनस का 4a और ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग लिखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4a बाई 2 बाहर आ जाएगा और एक तो डी थीटा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4a, तो इसको मैं प्लस का बना लूँगा, दोनों में जाएगा ना ये तो ये 1/2, तो ये तो हमारे पास में माइनस का 2a एंड 2 माइनस का 2a प्लस का 2a हो जाएगा ये, बिल्कुल, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 2a थीटा प्लस 2a कॉस 2 थीटा का हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा है ना, और 2 थीटा जो है उसका डिवाइड चल जाएगा 2 का प्लस, तो इसको अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 2a थीटा है ना, तो इसको मैं आगे फर्दर देखूं तो अगली लाइन में अगर नेक्स्ट लाइन में देखें तो माइनस 2a थीटा, तो हम ऐसा करते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास में माइनस 2a थीटा प्लस a साइन 2 थीटा, तो ये मेरे पास में माइनस 2a थीटा प्लस a साइन 2 थीटा प्लस c आ रहा है ना। अब मैंने क्या माना था x इक्वल टू हमने a कॉस ऑफ 2 थीटा माना था है ना, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा मेरे पास में x/a है ना, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा अगर मैं देखूँगा ना, तो साइन ऑफ 2 थीटा कितना आ रहा है मेरे पास में, कॉस ऑफ 2 थीटा ये है, साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स है ना, और ये मेरे पास में अंडर रूट में ये चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास में, राइट। तो आप इसको लिख लोगे 2 थीटा साइन इनवर्स अंडर रूट में आ जाएगा मेरे पास में, एक मिनट, साइन 2 थीटा है ना, ठीक है, तो 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई a बाहर निकाल लेंगे है ना, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो माइनस a 2 थीटा को मैं लिख लूँगा 1/a साइन इनवर्स अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, प्लस a साइन 2 थीटा को मैं लिख लूँगा अंडर रूट में, तो साइन 2 थीटा अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास में 1/a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/a और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c, तो a से a कट जाएगा मेरे पास, यहाँ भी a से a कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो ये आ रहा है मेरे पास में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस आएगा ना, यहाँ प्लस में आएगा है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस का साइन इनवर्स ये आ जाएगा प्लस सी, तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास में 2 थीटा आ गया साइन इनवर्स x/a cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लिख सकते हैं वैसे, है ना, अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं आंसर्स को। हो सकता है कि आंसर अब जैसे आपके पास ऑप्शन आएगा, हो सकता है उसमें साइन इनवर्स की तरह दे रखा हो, मैं ये कॉस इनवर्स दे रखा हो, तो आप कॉस इनवर्स की तरह लिख दोगे उसको, है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब अगर देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चलो देखो कुछ बच्चों का आएगा कि सर पिछला जो हमने देखा उसमें तो ये आंसर आ रहा है और यहाँ पे ये आंसर लिख दिया आपने, है ना, ये तो आएगा माइंड में कि सर आपने जो पिछला है जो हमने दूसरी तरीके से देखा उसमें तो अलग आंसर है, उसमें हमारे पास साइन इनवर्स यहाँ पे x/a आ रहा है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन इनवर्स, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। तो यहाँ से अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहूँ तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं इसका आंसर वो बना सकता हूँ। कैसे? जैसे हमारे पास में cos 2 थीटा ये है, तो इसको मैं 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स x/a लिख सकता हूँ क्या बेटा, है ना, 2 थीटा को cos इनवर्स x/a लिख सकता हूँ। और क्या मैं इस cos इनवर्स x/a को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x/a नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x/a लिख लूँगा, ठीक है। तो 2 थीटा को ये लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ पे इस वाले को मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि कईयों के डाउट रहेगा माइंड में, मेरे को पता है। तो माइनस ये लिख लिया और 2 थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस तो यही चीज़ हम लिख देंगे, तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, है ना। इसको तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ, इस वाले को तो जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का a पाई बाई 2 प्लस a साइन इनवर्स x/a, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में, एंड प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये मेरे पास ब्रैकेट इसमें ही है बस, माइनस a वाला, है ना, प्लस c। अब अगर मैं देखूं तो ये भी कोई कांस्टेंट है, तो इसको भी मैं इसमें c में ऐड करूंगा तो कोई c आएगा मेरे पास, तो इसको हटा दो चाहे कांस्टेंट को, तो यार बेटा समझो। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास पुराना वाला और ये सेम आंसर आ गया है, a साइन इनवर्स x/a आ गया होगा प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है बेटा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको जो हमने आज के सेशन में पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो सेशन को बेटा लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इस चैनल बेनिफिट स्किल को भी बेटा सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।